आप सभी को प्रणाम। आइए आज का सद्विचार सुनने से पहले गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः। हर एक कार्य करने से पहले गौरी गणेश का ध्यान करते हैं। उनको ध्यान करते हुए हमारा ध्यान करने के बाद हमारा कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है। आइए गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो सद्विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है। आप सभी लोग सुनना। जिसके लिए हम जीवन भर खपा देते हैं और परेशान होते हैं, धन संपदा लुटा देते हैं, लेकिन वह हमें मिलता नहीं। उस आज के उस सद्विचार का जो शीर्षक है उसका नाम है हे मनुष्य, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर को खोजने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, पर उसे नहीं पाते। कहते हैं कि वह सर्वत्र है, वह सब जगह है, पर फिर भी हमें क्यों नहीं दिखता। हमें क्यों नहीं दिखता। उसे प्राप्त करने को धन वैभव जीवन तक नष्ट करते हैं, पर पाते नहीं। अंत में निराश होकर कहते हैं कि ईश्वर इस संसार में नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है। हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगह जगह मंदिर में, तीर्थों में, गुरुद्वारों में, अनेक तीर्थ स्थलों में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर हमें नहीं मिलता और लास्ट में हम निराश होकर कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि भाई, गुरुदेव संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई ईश्वर है, पर उसे खोजने में गलती कर रहे हो। तुम उसे धन वैभव से नहीं पा सकते। अगर उसे पाना है तो प्रेम करना सीखो। तो इस सारे संसार के हर एक प्राणी से प्रेम करना सीखो। प्राणी मात्र से प्रेम करो, जड़ चेतन से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। उसे पाने के लिए जंगल में जाने की, धुनी रमाने की, धन वैभव नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज़ उत्पन्न करना है अपने जीवन में, वह क्या है? प्रेम। सूरदास जी ने कहा है, प्रेम जगत का सार रे मितवा, प्रेम जगत का सार। यह सारे संसार को अगर आप जीतना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो केवल मात्र प्रेम का ही सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम के द्वारा ही आप संसार को अपने बस में कर सकते हो। प्रेम के द्वारा ही लोगों द्वारा अपनी बात मनवा सकते हो। जब वह सर्वत्र है तो आपके पास भी होगा। जब वह ईश्वर, वह प्रभु, वह ब्रह्म जब हर जगह इस संसार में व्याप्त है, हर जगह है, सर्वत्र है, तो आपके पास भी होगा। होगा नहीं है, ऐसा भाव रखो, ऐसा विश्वास रखो। हर जगह व्याप्त नहीं है, व्याप्त नहीं बल्कि होगा।
कहाँ है? क्वेश्चन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि कहाँ है। आपके शरीर में वो ईश्वर कहाँ है? आपके शरीर में है। जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वह ईश्वर आपके शरीर में है। क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया है? नहीं, आपने अपनी आत्मा की आवाज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि आप उसे खोजने पर भी नहीं पाते। आपने अपनी आत्मा की आवाज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि आप उसे खोजते हैं फिर भी आपको नहीं मिलता। खोजने पर भी वो ईश्वर, वह प्रभु जो चारों तरफ फैला हुआ है, सर्वत्र है, वो दिखाई नहीं पड़ता और मिलता भी नहीं। जब तुम बोलते हो, चलते हो, काम करते हो, सोचते हो या शुभ काम करने की प्रेरणा होती है, तो वह कहाँ से और कौन करता या कहता है? जब तुम किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार करते हो और तुम्हें अंदर से कोई रोकता है कि ऐसा न करो, वह कौन है? वह अपने अंदर मौजूद ईश्वर है। वह हमारे आप सबके अंदर वह ईश्वर ही है जो आपको श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कहता है और बुरे कार्य को रोकने के लिए कहता है। वह ईश्वर हम सबके अंदर ही बैठा हुआ है। उसे श्रद्धा भाव के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, उपासना साधना आराधना के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा आप उसे जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को अपने अंदर ही अनुभव किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा कौन है? आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जो गुण शक्ति उस परमात्मा में है वही आत्मा में भी है। वह आत्मा हम सबके अंदर में है। उसे श्रद्धा भाव और ध्यान साधना के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये आज का सद्विचार था। आप सभी ने सुना, पूरा इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।